गाइड लेडी ने सबको बताया कि ये आखिरी जगह है, फिर उसके बाद उन लोगों का टूर फिनिश हो जाएगा, फिर सब लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इन आखिरी बचे पलों को जितना हो सके उतना यादगार बनाने की कोशिश करना। इस टूर में आप जितने भी लोगों से मिले हैं, जिससे भी फ्रेंडशिप की है, उसकी अच्छी अच्छी यादें अपने साथ ले जाना। यह सुन के सोहन सैड हो गया और एक सूखी पत्ती हाथ में लेके बोलता है कि अब इस जर्नी का एंड होने वाला है। फिर अगले दिन प्रिटी आंटी उसके पास आई और पूछा कि तुम यहाँ पे अकेले बैठे बैठे क्यों ब्रेकफास्ट कर रहे हो, शैन कहाँ पे है? सोहन ने कहा कि हम एक दूसरे को इतना भी अच्छे से नहीं जानते हैं। प्रिटी आंटी ने कहा कि क्या तुम अब भी उस पर गुस्सा हो? सोहन ने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूँ। लेकिन प्रिटी आंटी ने कहा कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जब तुम काउच पे सो रहे थे तब शैन ने अपना कोट निकाल के तुम्हें कवर किया था और बताया था कि तुम्हें बहुत ही जल्दी कोल्ड हो जाता है, और बिल्कुल ही एक पिलो की तरह उसने अपना हाथ तुम्हारे सर के पीछे रखा था जिससे तुम्हें अच्छे से नींद आए, और तुमसे माफी भी मांगी थी कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपसेट किया। हम बार बार तुम्हारी मदद इसलिए करने आती है क्योंकि शन लिनशाओ सीक्रेटली हमें ये कहने आता है, और वो बार बार हमारी फोटो इसलिए खींचता रहता है ताकि हमारे साथ तुम्हारी फोटो भी आ जाए। भले ही तुम अभी ना बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रही हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए काफी परवाह है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद सुहान मन में बोलता है कि अब तो 20 साल हो गए हैं, शायद अब मुझे इसका एंड करना होगा। फिर अगले सीन में गुआनशुन डॉक्टर यी के प्राइवेट क्लिनिक में गया था और बार बार उसके कंधे को जोर जोर से हिलाते हुए पूछ रहा था कि आखिर मेरे ब्यूटी को हुआ क्या है, उसे इतना ज्यादा वॉमिट क्यों हो रहा है और वो बेहोश क्यों हो गया। अगर उससे कोई बड़ी बीमारी हो गई है फिर भी मैं उसकी ट्रीटमेंट करवाऊंगा, भले ही मेरे सारे पैसे खत्म हो जाए। डॉक्टर यी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने गुआनशुन को दूर किया कि शट अप, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे चिल्लाना बंद करो। भले ये प्राइवेट क्लिनिक हो लेकिन यहाँ पे तुम ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते। तुम और निंगी एक जैसे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आई तो पैसे आगे कर देते हो। आखिर इन रिच लोगों का दिमाग कैसे चलता है? मुझे तो चिंता हो रही है कि पता नहीं तुम अपने बच्चे को क्या सिखाओगे। गुआनशुन ने कहा कि तुम एक डॉक्टर हो तो एक डॉक्टर की तरह बात करो। मैं मुचिंग की कंडीशन के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम मुझे निंगी की बात क्यों बता रहे हो? रुको, तुमने अभी हमारे बच्चे की बात की? तुमने अचानक से ऐसा क्यों कहा? क्या मैं जो सोच रहा हूँ तुम वही कहना चाहते हो? डॉक्टर ये ने बता दिया कि मुचिंग प्रेग्नेंट है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है और कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है। थकान और वॉमिटिंग ये दोनों प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। और कांग्रेचुलेशन मिस्टर गु, आप पापा बनने वाले हो। ये खुशखबरी सुन के तो गुआनशुन इतना खुश हो गया कि चिल्लाने लगा कि डॉक्टर ये तुम कमाल के हो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे डोनेट करूंगा, तुम्हारी इस हॉस्पिटल को आसमान तक पहुंचा दूंगा। वो जोर जोर से चिल्ला के ये बोल रहा था तो डॉक्टर यी ने कहा कि कोई इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो। फिर गुआनशुन मुचिंग के वार्ड में आ गया। अब भी उसके चेहरे पे स्माइल थी। वो मुचिंग के स्टमक पे हाथ फिराने लगा और बेबी से बात करने लगा। और मुचिंग अभी बेहोश था तो गुआनशुन ने तय किया कि जब मुचिंग को होश आएगा तब मैं उसे सब बता दूंगा। तभी उसे याद आया कि मुचिंग तो सीक्रेटली कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है। गुआनशुन सोचने लगा कि मुचिंग अभी प्रेगनेंसी की न्यूज के लिए प्रिपेयर नहीं होगा तो क्या, तो फिर पहले मुझे ये फिगर आउट करना होगा कि मेरा ब्यूटी एक बेबी के बारे में क्या सोचता है।